क्लास 11 अकाउंट्स का स्पेशल पर्पस बुक्स में सेल्स रिटर्न बुक बनाना सीखेंगे। प्रिपेयर सेल्स रिटर्न बुक ऑफ शिव शंकर दिल्ली फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इन लेजर। तो आपको सेल्स रिटर्न बुक भी बनानी है और लेजर के अकाउंट्स भी बनाने हैं। उसके पहले मैं आपको एंट्री भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ शिव शंकर दिल्ली, या फिर खाली उसका नाम लिख दो प्रोप्राइटर का, शिव शंकर दिल्ली। और उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में हम किसकी एंट्री करते हैं? जो हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया था, अगर वो हमारे पास वापस आ जाती है, हमारे पास वापस आ जाती है, यानी कि जो भी परचेजर था जिसने हमसे क्रेडिट पे परचेज किए थे, वो हमें वो गुड्स वापस कर देता है, तो उसको हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न बुक में। याद रखना, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स जो हमने बेचे हैं बस उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा। एसेट्स को बेचे अगर और वो वापस आ रहे हैं तो वो सेल्स रिटर्न बुक में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गुड्स है या एसेट्स है। तो यहाँ पे हमें बता नहीं रखा, कई बार बता रखा होता है कि प्रोप्राइटर किस चीज में डील करता है, हमें क्वेश्चन को देख के ही आइडिया लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, तो दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उसके लिए गुड्स है। तो जैसे जैसे मैं सेल्स रिटर्न बुक बनाऊंगी आपको क्लियर भी करती जाऊंगी कि कौन से कॉलम में क्या आना है और किस कॉलम का क्या मतलब है। तो सबसे पहले डेट वाले कॉलम में ये लिखेंगे 2023 Feb 10। रामा स्टोर्स दिल्ली रिटर्न। रामा स्टोर्स दिल्ली को हमने कुछ गुड्स क्रेडिट पे बेचे थे, उन्होंने हमें वापस किया। तो सबसे पहले हम परचेजर का नाम यहाँ पे लिख देंगे जिसने भी हमसे गुड्स वो खरीदे थे। तो रामा स्टोर्स दिल्ली लिख के 2 डॉट डाल दो, थोड़ा स्पेस छोड़ देना यहाँ पे, और फिर अगली लाइन में लिखना 2 टेलीविजन सोनी सोल्ड एट 20,000 ईच। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 टेलीविजन्स जो कि सोनी के थे, हमने बेचे थे एट 20,000 ईच पे। तो 2 इंटू 20,000 ये आ जाएगा 40,000 डिटेल्स वाले कॉलम में। इससे अगला कॉलम है क्रेडिट नोट नंबर। तो क्रेडिट नोट कौन बनाता है? क्रेडिट नोट बनाता है परचेजर, जिसने भी हमसे गुड्स खरीदे थे। अब वो क्रेडिट नोट क्यों बना रहा है? क्योंकि हमने जब गुड्स को बेचा होगा क्रेडिट पे, तो हमने उस परचेजर को यानी अपने डेटर को डेबिट कर दिया होगा। क्योंकि डेटर क्या होता है? एसेट होती है। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। क्योंकि हमने क्रेडिट पे सेल किया था गुड्स को, तो इसलिए हमने डेटर को डेबिट कर दिया था। अब क्योंकि वो गुड्स वापस कर रहा है, तो वो अपने अकाउंट को क्रेडिट करवाना चाहता है, तो इसीलिए वो क्रेडिट नोट प्रिपेयर करता है। और ये एविडेंस होता है कि उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पे अपना क्रेडिट नोट नंबर लिखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ तो आप क्रेडिट नोट नंबर यहाँ पे लिख दो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो LF कॉलम लेजर फोलियो, यानी कि ये जो भी एंट्री की गई है इस बुक के अंदर, याद रखना ये जर्नल का पार्ट होती है, जितनी भी बुक्स हम बना रहे हैं। तो जो भी है हमने एंट्री की है, उसकी पोस्टिंग लेजर बुक में कौन से पेज नंबर पे की है वो यहाँ पे दिखाते हैं, आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है। डिटेल्स वाले कॉलम में आपने डिटेल्स लिख दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके सीधा 40,000 इधर लिख दो, या फिर 40,000 पूरा टोटल करके यहाँ पे और इसके बिल्कुल सामने 40,000 अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो, और यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। नेक्स्ट है Feb 20 को सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून ने वापस किया। तो हम दूसरे लेटर का भी नाम लिख देंगे, मंथ लिख के डेट लिखेंगे और लिखेंगे सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून। देहरादून उसने क्या वापस किया है हमें? 3 वॉशिंग मशीन्स वीडियोकॉन की सोल्ड एट 10,000 ईच, जो हमने उसको बेची थी। तो 3 वॉशिंग मशीन्स है वीडियोकॉन की। आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देनी है, स्पेस होगा वहाँ पे तो आप पूरी डिस्क्रिप्शन देना। वीडियोकॉन सोल्ड एट 10,000 ईच, तो 3 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा? 30,000। डिटेल्स वाले कॉलम में लिख दो, इसका टोटल कर दो और इसको फिर कॉलम अमाउंट वाले कॉलम में लिख दो। या मैंने बार बार बोल रही हूँ कि आप सीधा भी यहाँ पे लिख सकते हो 30,000। अब मैंने क्योंकि टोटल किया तो 30,000 यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम इसको खत्म करेंगे पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में। यहाँ पे आप टोटल लिख सकते हो या फिर आप सेल्स रिटर्न लिख सकते हो। सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करते हैं,
तो सेल्स रिटर्न डेबिट कर, यहाँ पे सेल्स रिटर्न लिख के यहाँ पे डेबिट लिख सकते हो। तो क्योंकि मैं एंट्री करने जा रही हूँ तो मैं टोटल लिख रही हूँ, ऐसे भी आपका करेक्ट है। तो 70,000 टोटल के सामने लिखा। अब मैं एंट्री करूंगी। सेल्स रिटर्न को डेबिट क्यों करते हैं? सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि हमने इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। अब क्योंकि हमने जो बेचा था वो सामान वापस आ गया तो हमारी इनकम कम हो गई एक तरह से, तो इसीलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। तो इसकी एंट्री होगी उस मंथ की लास्ट डेट को। तो यहाँ पे टोटल के सामने भी अगर आपने सेल्स रिटर्न डेबिट भी लिखना है तो उसके सामने भी आप उस मंथ की लास्ट डेट लिखोगे 28 फेब। तो यहाँ पे जो एंट्री भी होगी वो भी फेब 28 को होगी। और हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और जितने भी हमारे जिसको भी डेटर थे जिन्होंने हमें वापस किया सामान उनका नाम लिख देंगे, टू रामा स्टोर्स दिल्ली, और टू दूसरे का नाम है सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून। पूरा नाम लिखना है जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सोहन सिंह एंड कंपनी देहरादून। अमाउंट्स थे, इसका था 40,000 और इसका है 30,000, तो टोटल हो गया 70,000। अब लेजर में अकाउंट्स बनाने को भी बोला है तो वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले मैं रामा स्टोर्स को क्रेडिट किया 40,000 थे, तो रामा स्टोर की क्रेडिट साइड पे आएगा 40,000। और ये कौन सी डेट को आएगा? डेट वाले कॉलम में जिस डेट को उसने सामान वापस किया उसी डेट को, फेब 10। और लिखेंगे क्या? लिखेंगे बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसी तरीके से सोहन सिंह एंड कंपनीज में भी यही लिखेंगे, जिस डेट को उसने वापस किया है बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 30,000। सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न को हमने क्या किया? डेबिट किया 70,000, तो डेबिट पे लिखेंगे 70,000, लेकिन लिखेंगे इनके नाम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर फेब 2023। तो ये लिख के कंप्लीट करते हैं इसको। तो लास्ट डेट को करना है ये, मंथ की लास्ट डेट को, और लिखेंगे क्या? टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक फॉर फेब 2023, और टोटल लिख दो यहाँ पे 70,000। और ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। ये है सारे के सारे लेजर अकाउंट्स। ये है उसकी एंट्री में आप लिखोगे सेल्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब 2023, और ये है हमारी सेल्स रिटर्न बुक।